चलिए जी, आज हमारे पास जो एक टॉपिक है उसका नाम है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कल कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन पढ़ाया था, तो उससे मैं आगे कंटिन्यू करता, पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना मुझे, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो अभी आप फंक्शन तो सभी जानते होंगे, फंक्शन अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। हमने बताया था फंक्शन क्या था। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है जो ए से बी पर जा रहा है, तो ये सेट है और एक से सेट बी है। तो सेट ए का हर एलिमेंट अगर अपनी एक इमेज रखता हो, चाहे वो इमेज ऐसे हो कि बहुत सारे एक पर जा रहे हो, चाहे सिंगल सिंगल, तो फंक्शन कहलाएगा। ये मैं बता चुका हूँ और इसके मैं काइंड की बात भी कर चुका था। 1 1 मैनी 1 इसकी स्टेट मैपिंग है, अपोजिट मतलब ऑन टू और इन टू है। तो पहले यहाँ समझेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या। तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। पहले आप किसी एलिमेंट का इनवर्स समझिए ध्यान से। तो मैं कहता हूँ, मान लो कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, तो उसमें इस प्रकार से एक मैपिंग है कि अगर हम x से a पर जा रहे हैं, y से b पर जा रहे हैं और z से c पर जा रहे हैं, मतलब अगर आप इस फंक्शन में x पुट करते हो a आंसर आएगा। तो इनवर्स मतलब क्या हुआ कि आप ये पुट करते ये आता है ना, तो इनवर्स मतलब इसका उल्टा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एक इस प्रकार से हो कि मैं अब a पुट करूं और x आए, a पुट करूं और x आए, तो वो तो ऐसे लिखा जाएगा f इनवर्स a, इस f का पुट जाइए वापस आ जाएगा x। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहीं x से a पर जा रहे हैं तो ये सीधी थी, तो हम अगर a से x आ जाएं तो वो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। y से b पर जा रहे हैं, पर अगर हम b से y पर आ जाएं तो वो इसका उल्टा होगा। c अगर हम z से c पर जा रहे हैं और c से वापस क्या आ जाए z पे, तो वो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। तो समझ में पहले वाली बात ये हुई कि यहां पे क्या होगा भैया, इनवर्स। देखो ध्यान से भैया, अगर x की इमेज यहाँ पे a है तो यहाँ पे जो a का इनवर्स होगा, यानी कि जो a की प्री इमेज होगी वो x होगी, इसी को आप इनवर्स बोलते हैं। बस खत्म। प्री इमेज वर्ड को ही इनवर्स बोलते हैं, यानी कि a की प्री इमेज जो ये x है वो इसका इनवर्स एलिमेंट है। दैट मीन्स x बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a अंडर f, क्योंकि यहां पे उल्टी मैपिंग हो रही है। आप सीधी पहले x से a पते तो a से x। तो इसी प्रकार जैसे ये हमने अभी आपको बताया एलिमेंट का इनवर्स हो गया, यानी a का इनवर्स क्या हुआ, x अंडर f, बात लोगी। इसी प्रकार फंक्शन, एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए, अगर हम मान लें कि लेट g बी अ फंक्शन, एक फंक्शन मान लो, इस प्रकार से होना चाहिए कि जो g है वो b से a पर आना चाहिए और b से a पर, और उसमें जो मैपिंग की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से हो कि a b c से वो a से x आए, b से y आए, c से z आए। मींस जब हम किसी फंक्शन में हम x से a पर थे, y से b पर थे और z से c पर थे, तो एक कोई दूसरा इस प्रकार का फंक्शन होना चाहिए जो a से वापस x पर ला दे, b से वापस y पर ला दे, c से वापस z पर दे, तो वो क्या कहलाएगा, इसका इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स। जैसे कि आप देखते हो मोल में कि एक एक्सकेलेटर जो आपने देखा होगा वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, सही बात है। तो देखो ये एक अप डायरेक्शन है, ये क्या है, अप डायरेक्शन में। तो मान लो ये एक फंक्शन है f, यानी ये जो एक्सकेलेटर है इसका नाम बोल दो f। तो सेम एक दूसरी होती है जो डाउनवर्ड में होगी, यानी डाउन डायरेक्शन में होगी, इस प्रकार से। ये क्या करेगी, फर्स्ट फ्लोर से आपको ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आएगी। देखो ना, आप मॉल में गए घूमने तो कुछ लोग कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ मतलब दिख जाता है तो जाते के साथ जाते हैं, लगा अरे नहीं कुछ नीचे अच्छा है तो वापस आ जाते हैं घूम करके। कई बार हमारे साथ भी हुआ, मतलब चले गए फिर वापस घूम करके आए। कुछ लड़के तो कभी कभी ऐसे, तो मॉल में कुछ खरीदना कुछ नहीं होता, बस घूमने के बहाने ही, तो देखना वो लिफ्ट पे चढ़ते होते होंगे, देखा होगा आपने, लिफ्ट में या इसमें एक्सकेलेटर पर जो बोलते हैं। तो एक एक्सकेलेटर मतलब f जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट पर जा रही है, दूसरी एक एक्सकेलेटर है उसके बराबर में होते हैं, बिल्कुल जस्ट एक चढ़ने वाली या कहीं आसपास होगी, वो उसके जस्ट बराबर में होती है। तो उसमें क्या होगा, देखना वो फर्स्ट फ्लोर से वापस आपको ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आएगी। तो मान लो इसका नाम f है और इसका नाम मान लो g है। तो सोचो, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर लेकर आई और दूसरी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, ये लेके किसको आएगी, जो यहां जाएगा तभी तो वापस आएगा, जो यहां जाएगा तभी तो वापस आएगा। तो सीधी सी बात यही, तो जब x बैठा वो पहुंच गए वहां पे a, तो वापस a को कहां पर लाएगी, x भी तो लाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, जो गया वो ही वापस आना। तो इस दौरान ये उसकी एक इनवर्स मैपिंग कहलाएगी, यानी ये इसका इनवर्स है। तो समझ में आ गया जी इनवर्स क्या होगा कि वापस से सेट बी के हर एलिमेंट को अगर वो
सेट ए पर लिया है, पर इस प्रकार से आना चाहिए कि अगर हम x से a पर तो a से x, यानी प्री इमेज है सारी सारी, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। बस खत्म ये टॉपिक। तो इसमें इनवर्स तो ही था, यानी कि सीधी सी बात है, यानी एक कोई ऐसे ही फंक्शन जैसे एक f है और एक ऐसे ही g है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे जो इस प्रकार की कंडीशन फॉलो करते हो। तो यहाँ पे g f का इनवर्स है, अगर देखा जाए, अगर आपके पास g पहले दे रखा हो तो f उसका इनवर्स है। अब ये बात है कि पहले कौन सा दे रखा, अगर f दिया तो g उसका इनवर्स, अगर g पहले दिया तो f उसका इनवर्स। दैट मींस अब ये हम बात करेंगे, यहाँ पे पहले f गिवन था तो g उसका इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम g को बोल सकते हैं कि भैया वो क्या होगा, f इनवर्स के इक्वल होगा। खत्म, इतनी सी बात थी, ये इनवर्स है मैपिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं। अभी इसमें कल जो पढ़ाया था उससे थोड़ा सा आगे टॉपिक है, उसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कल जो थोड़ा सा पढ़ाया था उससे आगे की बात करते हैं। हमारे पास कल एक टॉपिक था इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब कल था एक फोग एंड गोफ, जिसको आप कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन बोलते हैं। उसमें एक टॉपिक है एनसीईआरटी यानी 1.3 में, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूफ करना, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो थोड़ा सा इसको भी यहां ध्यान रखें, थोड़ा भी छोड़ देंगे, यहां समझेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ये 1.3 का टॉपिक ही है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन का एक नेक्स्ट पार्ट बोल दो, या ये बोल दो यूज ऑफ कंपोजिशन। आपने जो कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा उसका यूज क्या है, हम मैथ में वहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूफ करने के लिए भी हम कंपोजिशन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सारी बात सही बात है, तो यही है जो हम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट देखें 1.3 एक्सरसाइज में, उसमें क्या है ना, इन्वर्टेबल फंक्शन को प्रूफ करने के लिए ही हमने इसका इस्तेमाल किया गया। तो चलो पहले तो इन्वर्स क्लियर होगा, इसकी बात अब थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले इस टॉपिक को पकड़ते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन, ये इन्वर्टेबल फंक्शन होता क्या है भाई, इसके बारे में बात की जाती है पहले आपसे। तो इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में चलो आपसे बात करते हैं, ठीक है जी, ध्यान से समझना इसके बारे में। अब आप मुझे एक छोटी सी बात समझो पहले ध्यान से। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था 1 और ऑन टू, तो मैंने ऑन टू ले कुछ बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था मान लो आपके पास एक फंक्शन है जो a से b पर जा रहा हो, अगर ये मान लो a है, या यहां मान लो चलो a है, यहाँ b या c, 1 2 3, a से 1, b से 2, c से 3, तो ये 1 था। तो मैंने कहा अगर सेट बी का हर एलिमेंट अपनी प्री इमेज रखता हो तो वो ऑन टू कहलाएगा। तो आप जरा एक बात सोचो ध्यान से, प्री इमेज तो तब रखेगा ना जब या तो दोनों सेट बराबर हो, यानी कि सेट ए में और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, और प्री इमेज तभी मिलेगी जो चीज गई होगी तभी तो वापस आई होगी पहले वाली। तो प्री इमेज मतलब यहाँ पे ना 1 ऑन टू लोग बहुत कंफ्यूजन मान जाते हैं। दरअसल क्या था कि वहां पे जो 1 ऑन टू की बात थी वो सेट टू सेट की मैपिंग थी, सेट टू सेट की मैपिंग। अगर हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट रखें तो एक आंसर आएगा, पर लेकिन ऑन टू में ये कहा गया कि सेट बी के हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं 0.2% अलग से। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ऑन टू कब होगा, जब इसके हर एलिमेंट की अपनी इमेज है, और ऑन टू में कहा गया इसके हर एलिमेंट की अपनी इमेज होनी चाहिए। हर एलिमेंट की इमेज तब मिलेगी जब या तो दोनों सेट बराबर हो और इनके कार्डिनल नंबर इस प्रकार से हो कि जो रखने पे आया तो वापस से सबके सब ही मिलते रहे। तब जो सोचो आप ध्यान से, भाई ऑन टू मतलब सेट बी के हर एलिमेंट की इमेज हो। फॉर एग्जांपल मानो दो घर लो आप, एक घर ए लिया एक घर बी लिया, और वो दोनों घर रिलेटिव के हैं, रिलेटिव मतलब परिचित वालों के हैं। तो अगर ए के घर के जो मेंबर हैं उनका कनेक्शन बी के साथ है, तो बी के सभी घर के मेंबर का कनेक्शन भी तो ए के साथ होना चाहिए। तो यहां देखो 1 ऑन टू सकती है, यानी इसकी वहां अपनी एक इमेज है तो उसकी भी अपने यहाँ पे इमेज हो जाएगी, मतलब कि कनेक्शन हो जाएगा। अब बात ये समझनी है कि ऑन टू के लिए या तो दोनों, देखो ये एक बात सच है कि ऑन टू में मतलब क्या होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर सेम हो या कुछ इस प्रकार का फंक्शन हो जिससे सबके सब इससे कनेक्टेड हो, इसी प्रकार इसके सभी के सभी कनेक्टेड इसके साथ होने चाहिए, इसके साथ होने चाहिए। तो ये 1 ऑन टू कहलाएगा। अभी आप इसको थोड़ा ध्यान समझना, इसको भी थोड़ा ध्यान समझना। तो इस केस को आपने कहा था बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या कहा था, बाइजेक्टिव। तो मैं अब आपको बता दूं पहले कि कोई भी अगर फंक्शन हम कहेंगे वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि वो इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा कब, जब वो 1 ऑन टू तो हो। यानी किसी एक फंक्शन की बात हो रही है तो कोई भी फंक्शन एक इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा जब वो क्या हो, 1 ऑन टू हो। तो मैंने अभी बताया ऑन टू के बारे में कि ऑन टू और 1 की बात अगर ध्यान से देखी जाए, मतलब अगर बेसिक समझने की बात है तो इसका मतलब क्या, लगभग ऐसा हो चाहिए कुछ केस को छोड़ करके
कुछ केस को छोड़ करके कि इसके जितने एलिमेंट हैं उसके अंदर भी उतने एलिमेंट हो चाहिए और उसकी जितनी अपनी इमेज है वापस से सभी की अपनी इमेज मिल जाए। वो तब मिल पाएगी सब इमेज जब उसके अंदर मान लो अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ मान लो 4 एलिमेंट है, तो चलो इसकी सबकी मिल जाएगी, तो सबके के कोई तो 3 तो कनेक्टेड हुए, एक बचा एक्स्ट्रा, तो उसकी प्री इमेज कैसे मिल जाएगी? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ऑन टू बिहाफ में, यानी ऑन टू के बिहाफ पे बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट होने चाहिए तभी तो अपनी प्री इमेज मिलेगी। अगर यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 3 है, फिर कैसे मिल जाएंगी? फिर कैसे मिल जाएंगी? सोचो आप ध्यान से, तो ऐसे तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए मैंने कहा कि 1 1 ऑन 2 यानी कि एक कंडीशन है 1 1 ऑन 2, बस हम लेकिन 1 1 ऑन 2 इस्तेमाल वहां करते हैं सेट टू सेट बात होती है, सेट टू सेट। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। अब बात करते हैं कई बार ऐसा हुआ कि जिन फंक्शन में 1 1 तो हो गया पर लेकिन ऑन 2 नहीं हो पाया, ऑन 2 प्रूफ नहीं कर पाए, तो उसका मतलब वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। अब उसी के बारे में बात करनी है, यही है यहाँ पे यूज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। ये टॉपिक पे यूज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी करेंगे। अब आप जाए देखो क्या समझना, थोड़ा छोटा सा पहले इसका एग्जाम्पल लेके समझे आप। यूज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, उसका एग्जाम्पल लीजिए, फिर मैं आपको बात सेट करूंगा। हमने कहा मानो एक फंक्शन है जो n से n पे जा रहा। अब आपको देखो ये बराबर बराबर के सेट है, एंड डिफाइन इस प्रकार से है कि मान लो ये था x+3। तो अगर आप देखते हैं, अगर मैं यहां पे इसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो रख दूं, और मैंने इसके अंदर रख दिया यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो, तो अगर आप देखते हैं 1 रखने पे आएगा 4, 2 रखने पे 5, 3 रखने पे 6, तो ये 1 1 था क्योंकि इसके हर एलिमेंट की अपनी एक ना एक पक्का इमेज मिलती रहेगी। पर लेकिन इन एलिमेंट का क्या, जिनकी इमेज नहीं मिल रही। सोचो ध्यान से, प्री इमेज की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप देखते हैं 1 2 3 4 डालते हैं आप, तो इसके हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज मिल रही, ये मिल रही, ये मिल रही, ये मिल रही, 1 1 हुआ। पर लेकिन जब हम बात करें प्री इमेज के लिए यानी कि ऑन टू के लिए, अब सेट बी के हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। भैया हम देखो यहां से यहां गए, ठीक है, इसके हर एक की मिल रही है, पर अब इसके हर एक के लिए मिलनी चाहिए, तो यहां पर 4 की मिल जाएगी प्री इमेज, 5 की मिल रही है, 6 की मिल रही है। इनका क्या है, 3 जो एलिमेंट है, इन 3 एलिमेंट की तो अपनी कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रही, तो क्या अब ये इन्वर्टेबल नहीं है? क्या ये अब इन्वर्टेबल नहीं है? इसी की तो बात करनी है मुझे। अब देखो इन्वर्टेबल का मतलब क्या था, मैंने कहा था कि कई बार 1 1 ऑन 2 तब होता है जब सेट में कुछ इस प्रकार की एक मैपिंग दी गई हो कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ हो, और फिर ऑन टू तब हो जब सेट बी का हर एलिमेंट अपने सेट ए के एलिमेंट साथ एसोसिएटेड हो या उसकी अपनी एक प्री इमेज हो, एसोसिएटेड हो या फिर अपनी प्री इमेज हो। अब मैंने फिर बताना एक जुगाड़ वाली बात कि 99.5 या 6% लगभग ऐसा होगा कि जितने एलिमेंट इसके अंदर उतने एलिमेंट इसके अंदर होंगे। अगर ये सब कनेक्टेड है तो वापस से वो कनेक्टेड हो सकते हैं। तो कनेक्टेड मतलब एक मैपिंग इस प्रकार से जब सब कनेक्टेड हो, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है। अब इसे कैसे करें, तो अब इसे यही तो जुगाड़ सीखना है। अब यहां पे यूज होगा यूज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, समझो ध्यान से। अब हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट g एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, हम क्या करेंगे यहां पर इसका एक इनवर्स फंक्शन की तैयारी करेंगे, इनवर्स फंक्शन की तैयारी करेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि लेट एक g एक फंक्शन है जो वापस n से n पाएगा। मैं भी आपको बता चुका हूं इनवर्स के बारे में। तो वो भी क्या है, एक g एक फंक्शन जो n से n पर जा रहा है। चलो भाई अब इसे बनाए कैसे, तो जैसा आपने ऑन टू में किया था वैसे ही करेंगे। अब आप देखो हमने क्या मान लिया भैया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स हम बनाएंगे जी, समझे ध्यान से कैसे। तो y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, x+3, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, y-3। देखो ध्यान से, आपके हिसाब से एक उल्टी मैपिंग होगी भी, देखो यहां ध्यान से, ये उल्टी एक मैपिंग होगी, यानी कि हमने निकाली वैल्यू x की इन टर्म्स ऑफ y। तो अब देखो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं gy, क्या बोल दिया, gy। और यहां फंक्शन क्या हमारा n से n पे ही होगा। हमने ये इनवर्स फंक्शन बना दिया, क्या बना दिया यहां पे हमने एक इनवर्स फंक्शन। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब देखो, अब यहां पे बात समझने वाली बात क्या है, अगर हम देखें इसमें, अगर आप समझते हो ध्यान से कि 1 रखने पे 4 आंसर आया, 1 रखने पे 4 आंसर आया, 2 रखने पे आपके पास 5 आंसर आएगा, और 3 रखने पे 6 आएगा, 4 रखने पे आपके पास 7 आएगा। तो अगर हमसे बात की जाए प्री इमेज यानी कि इनवर्स की बात, तो जब वो x से a पर आया तो वापस a से x तो मिलेगा,
सोचो ना, अगर x लिखने पे a आया तो वापस a से x मिलेगा ना। जब भैया एक लिखने पे 4 आया तो 4 से 1 मिलेगा। इनका क्यों मिलेगा? इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये भैया इसके अंदर है ही ना, तो इनका तो मिल ही नहीं सकता ना एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब a रखा तो 4 आया तो 4 से 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा जब ये रेंज के लिए बात की जाए। किसके बाद लिए बात की जाए? रेंज ऑफ f के लिए बात की जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखते हैं यहां पे f1 की वैल्यू अगर 4 है तो पक्का f इनवर्स 4 से वैल्यू आपको 1 मिलेगी। 100% बात है। कैसे? रख के देख लो। लाओ, x प्लस 3 इक्वल टू 4 रख दिया तो देखो x इक्वल टू 1 आया, नहीं आया? यानी कि हमने इसको बोला था ना y बोलता ना, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 रखा तो कितना रखा भैया? y की वैल्यू 4 रखी। तो भैया देखो 4 रखी ना यहां से, ये 4, तो x की वैल्यू कितनी? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा पर अपनी रेंज के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? रेंज। अब ध्यान समझना, इसमें क्या था? सेट टू सेट की बात थी, सेट टू सेट, पर लेकिन यहां सेट टू सेट नहीं, यहां सेट टू रेंज की बात हो रही है। अब यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है पर इसकी रेंज के लिए करेगा, रेंज के लिए करेगा, ना कि सेट टू सेट करेगा। अब यही तो आपको देखना है यहां पे। अब यहां समझो ध्यान से कि हमने एक फंक्शन आया कि ये y-3 बन गया यहां पे इस हिसाब से। अब हमें प्रूफ करना कि gf का इनवर्स है, gf का इनवर्स है। तो अब कैसे किया जाए, कैसे इसको बताया जाए? तो मैंने भी आपके सामने बताई छोटी सी बात कि जैसे मान लो ये एक फंक्शन है f, हमने इसमें डाला x, तो ये फर्स्ट फ्लोर पहुंचा देगा y को, क्योंकि ये आपके पास a से b है। क्या है ये? a से b। इसे फर्स्ट फ्लोर को हटाओ, यहां पे a से b मान लो, एक फंक्शन जो a से b पे फेंकेगा। तो इसमें अगर आप x डालेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा y, यानी कि अगर यहां x एक एलिमेंट है तो वहां पे आपको पक्का एक एलिमेंट मिलेगा y। सही बात है। उसी प्रकार g अब एक फंक्शन है, या g एक फंक्शन है, तो g क्या करेगा भैया? b से कहां लाता है? a पे तो लाता है। अगर मैं इसमें y पुट करूं तो मुझे कहां लाकर छोड़ेगा? x पे तो लाकर छोड़ेगा। देखने वाली बात तो यही है। तो इस केस में अगर देखो आप, अगर आप a से b पे गए, यानी कि समझो ध्यान से, अगर आपने x रखा तो y आंसर आया, तो g इसका इनवर्स कब कहलाएगा? जब y से वापस x पे ला दे। यानी कि एक फंक्शन है आपके पास f जो x से a पर जा रहा है, तो एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए g जो वापस a से x पे ला दे। देखो ध्यान से, x से a पर गया तो फिर a से x पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जहां से उसकी जर्नी हुई थी वहीं लाकर छोड़ दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखे जाए तो अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा था कल, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अगर मैं यहां गोफ की बात कर दूं, गोफ की, सुन लो ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा भाई? यहां से देखो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो f इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एंड g इज द फंक्शन ऑफ fx। तो g कंटेन कर लेगा fx को। अब fx ने क्या करा? f ने x पर काम करा और इसे फेंक दिया y पर। कहां फेंक दिया? y पर। तो g y पर काम करेगा और वापस से कहां फेंक देगा? x पर, क्योंकि ये तो y से x लाएगा। जब आप x से y गए तो ये y से x, यहां समझो ध्यान से, f x से a गया तो ये दूसरा a से x, यानी यहां से स्टार्टिंग है तो ये वापस यहीं छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स कब कहलाएगा? जब आप इसकी बिगिनिंग x से कर रहे हैं और वापस लाकर कहां छोड़ दें? x पे। बंदा यहां से चला और वापस यहीं आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? g उसकी इनवर्स, तभी तो जहां छोड़ा वहीं स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने कहा ना, मैं मुरादनगर से मोदीनगर जाऊं तो एक टेम्पो है f, दूसरे टेम्पो है g, जो मोदीनगर से मुझे वापस कहां छोड़ जाए? मुरादनगर पर छोड़ जाए, तो g उसका क्या होगा? इनवर्स मैपिंग होगा। सीधी सी बात यही है। तो अब इनवर्स प्रूफ करने में तो क्या होगा? यानी इन्वर्टेबल। तो ध्यान रखना, इन्वर्टेबल और बाइजेक्टिव में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ऑन टू, अगर किसी की ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर जाती है 1 1 ऑन टू, तो भी वो इन्वर्टेबल है। बस इतना सा अंतर है, वो सेट टू सेट मैपिंग है। इसमें क्या होगा? यहाँ सेट टू रेंज होगा। तो जब भी कभी तुमसे कोई कहेगा भाई शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, अगर वहां पर सेट से सेट लिखा गया तो आप 1 1 2 करेंगे। अगर कहा गया कि सेट टू रेंज, ये इस रेंज के लिए इन्वर्टेबल है, तो आपको पहले उसके एक इनवर्स मैपिंग निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं इनवर्स मैपिंग? जैसे आप ऑन टू में करते थे, लेट y कर लोगे, y की वैल्यू y भाई मान लिया। अब आप x की वैल्यू निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ y, तो ये आपके पास होगा gy, एंड दैट्स कॉल्ड इनवर्स। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रहा, दैट्स कॉल्ड इनवर्स। ये इनवर्स कब कहलाएगा? इसको बस प्रूफ करना होगा। ये इसका इनवर्स है, पहले इसको प्रूफ कैसे करना होगा जरा। तो इसे प्रूफ करने का तरीका होगा, नाउ वी प्रूव दैट g इज द इनवर्स ऑफ f। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें निकालेंगे गोफ, क्योंकि हम क्या करेंगे? जहां से चले वापस वहीं छोड़ देंगे, जहां से चले वहीं वापस छोड़ देंगे। तो हमने ले लिया x,
तो अब क्या करेगा, g कंटेन कर लेगा fx को। अब fx यानी f का काम करने का क्या है, जो भी उसके पास आता है उसमें क्या करता है वो x प्लस 3 ऐड कर देगा। अब ये वही कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन चल रहा है, वही कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन चल रहा है। अब g का काम क्या है, जो भी इसके पास आएगा वो उसमें क्या करता है 3 माइनस कर देता है, जो भी इसके पास आएगा उसमें 3 माइनस कर देगा। कल बताया था इसके बारे में। तो यहां पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस 3 माइनस 3 से 3 कट जाएगा x। हैंस g इज द इनवर्स ऑफ x, क्योंकि आप जहां चले थे वापस से वहीं आकर रुक गए हैं। अब मुझे इसे इन्वर्टेबल प्रूफ करना है। इन्वर्टेबल मतलब क्या हो, जहां पे सीधी भी मैपिंग होती है और उल्टी भी होती हो। तो सीधी सी बात है, सीधी भी होती हो तो अब मुझे क्या दिखाना कि g अगर f का इनवर्स है तो फिर f भी g का इनवर्स होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई बंदा फर्स्ट फ्लोर पे है तो g b से a पे लेगा, यानी ग्राउंड फ्लोर पे, तो वापस f उसे फर्स्ट फ्लोर से उसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे भेज देगा। अगर आप कोई मान लो कोई मैपिंग यहीं से स्टार्ट कर रहा हो, y से x पाओगे तो ये वापस x से y पर लेकर आना चाहिए। तो सीधी सी बात ये हुई। अगर समझने वाली बात देखी जाए तो अगर आपको किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूफ करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। तो पहली बात तो बुक में कहेगा नहीं इन्वर्टेबल, बुक में कहेगा शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो वहां पे सेट टू सेट की बात की जाती है बाइजेक्टिव के लिए, यानी 1 1 ऑन 2। पर अगर इन्वर्टेबल कहा गया है तो इन्वर्टेबल में क्या होता है, आप सेट टू रेंज की बात करते हैं। सेट टू रेंज मतलब अभी आपने समझा ना इनवर्स एलिमेंट के लिए, तो अगर यहां से 4 गए तो वापस 4 से 1 आएगा। तो बस छोटी सी बात यही है, इतनी सी बात समझनी है। हम वहां पे एक g एक फंक्शन बना लेंगे जो मैंने आपको यहां समझाया हुआ, जो f का इनवर्स होगा इस प्रकार से बनाएंगे और लास्ट में दिखाएंगे गोफ की वैल्यू x आ गई, इसी प्रकार से प्रूफ कर दूंगे फोग। अब g किसका था, फंक्शन y टर्म का था, तो यहां y लेके चलेंगे और बाद में प्रूफ कर दूं इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी i y से मतलब 1 into y, यानी कि यहां y बचना चाहिए। जैसे आप चले हो वैसे ही लाके छोड़ दे तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इन्वर्टेबल कहलाएगा। किसके लिए, अपनी रेंज के लिए, यानी ये रेंज के लिए इन्वर्टेबल होगा। रेंज का मतलब क्या हुआ, अगर आप a से b पे गए हैं तो b से a की बात नहीं हो रही, यहाँ अगर a से जो आपकी रेंज मिल रही है उससे वापस आएंगे तो ये इन्वर्टेबल है अपनी रेंज के लिए। तो यहाँ पे ये यूज ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन भी है, तो इसको बहुत ध्यान से टॉपिक को समझना। अच्छा टॉपिक है, बाकी कल मैं इसके बारे में और बात कर दूं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के बारे में। अभी मैंने इसके बारे में ही बात करी है, यानी कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एंड इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है।